नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं करनेल सिंह। जैसे कि ज़िला रियासी की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आपको बताई कि जो जंगल माफिया वो हमेशा बढ़ता जा रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। लेकिन एक खबर जो आई हमारे पास वो ऊपर तूली की है। वहाँ की एक खबर जो है वो हमारे पास पहुँची और पहुँचने पे हमें इतना टाइम लगा, कम से कम एक हफ़्ता हमें लगा इन्वेस्टिगेशन करते वहाँ की आखिर रीज़न क्या और ख़बर क्या थी। तो वो खबर जानते जानते एक हफ्ते के बाद हम यहाँ पे पहुँचे स्पॉट पे, और काफ़ी यहाँ पे बर्फ़बारी थी और काफ़ी मुश्किलों का सामना करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ की वजूहत क्या थी, किस वजह से ये लोग मीडिया का सहारा लेने पड़ा इन लोगों को। लेकिन सबसे पहले जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री के आवाज़ के तहत जो मकान PMAY लोगों के सेक्शन किए जाते हैं, उसमें काफ़ी एक अहम रोल रहता है जो लकड़ी का है। लकड़ी अगर लोगों को नहीं मिलती है, लोग मकान नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों पे नोटिस जारी किया जाता है। अगर वो मकान नहीं बनाए तभी वो लोग मजबूर, अगर बनाए तो उनको लकड़ी नहीं मिलती। अब रीज़न इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लोगों का यहाँ का रिएक्शन था, जो इन लोगों का कहना था कि यहाँ पे कम से कम 6 से 7 हज़ार नग लकड़ी का यहाँ पे सीज़ किया था। लेकिन वहाँ पे नंबर लगाने की वजह से जो नंबर लगाए गए हैं लकड़ी में, वो नंबर काट के बाकी लकड़ी को यहाँ से फ़रोख्त किया जा रहा है। वो भी किसी डिपार्टमेंट के कोई ठेकेदार जुड़े मिली भगती से यहाँ से जा रहा है। वो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन लोगों का क्या कहना है। खादर जी, सबसे पहले सीधा मुद्दे पर चलते हैं कि आखिरकार यहाँ की जो लकड़ी जो सीज की गई थी महकमा जंगलात की तरफ से, उस लकड़ी को यहाँ से क्यों फ़रोख्त किया जा रहा है, क्या वजह थी यहाँ की? सर, मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात सुनने की कोशिश की और यहाँ पे इतने दूर दराज इलाके में आके आप लोगों ने इतने कठिन से यहाँ पे पहुँचे आप लोग, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं पंचायत उपरतुली भी ब्लॉक चसाना सब डिवीज़न मोहर से हूँ। तो यहाँ पे ये जो अपार्टमेंट नंबर है ये 7677 है सर। ये मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो लोगों ने, गरीब लोगों ने मुआवजा दे के गरीब लोगों ने ये लकड़ जो निकाला था, ये एक लोगों की मजबूरी थी। उन्होंने PMAY के मकान बनाने थे और यहाँ का इतना बैकवर्ड एरिया है, ये ज़िला रियासी का सबसे लास्ट कोना है। यहाँ से आगे ज़िला राजौरी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी फैसिलिटी इन लोगों के पास नहीं है कि ये किसी दूसरे तरीके से अपना मकान तामीर करके वहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सके। तो ये लोग जो हैं ये अपने एरिए से जो इसमें सैलाब में, जो इसमें तूफान में जो गिर जाते हैं पेड़, कम से कम भी आज भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 40-50 पेड़ आज भी गिरा हुआ मिलेगा। तो ये लोग उसी पेड़ को लकड़ निकालते हैं उसकी और मकान के लिए तैयार करते हैं। जब उन लोगों ने वो तैयार करके रखी तो यहाँ से कुछ ऐसे ही गैंग जो आज भी फरोख्त कर रही है इसको, ऐसी ही कोई गैंग मिली बीच में, तो उन्होंने शिकायत करके लोगों की लकड़ियां जो है वो जब्त करवा दी। अब मान लिया गवर्नमेंट ने जब्त कर दी थी तो हम उस चीज़ पे एग्री हैं, गवर्नमेंट की चीज़ थी, हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कब्ज़ की थी तो उसके ऊपर निगरानी के लिए यहाँ पे मैं सुनता हूँ 14 गार्ड की ड्यूटी है। मान लीजिए यहाँ पे एक गार्ड ड्यूटी परमानेंट करता है, वो दिन को भी और रात को भी उसकी ड्यूटी 2 दिन की लगाई है, वो यहीं पे ड्यूटी करते हैं। और एक गार्ड के ड्यूटी पे होने के बावजूद अगर यहाँ से चोरी हो जाती है, यहाँ से जो वो कम से कम भी 6-7 हज़ार नग यहाँ पे मौजूद था, जिसमें से आज 500-600 से ऊपर नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से इनको कैमरा से दिखा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को। तो हैरानगी इस बात की है, अगर बेचना था तो वो लोग लेने के लिए तैयार हैं जिन लोगों ने इस पे खर्चा करके लाख लाख रुपया कर्जा उठा के लगाया था। अपनी मुश्किलात, उनके कच्चे मकान गिर रहे हैं अभी, वो लोग इतने मजबूर हैं, ना उनके पास कोई और बंदोबस्त है और ना लकड़ है। अगर बेचना था वो लोग लेने के लिए तैयार थे, उनको दे देना चाहिए था। अगर गार्ड की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई, एक फरीद गार्ड है, उसको यहाँ पे ऑन ड्यूटी है, वो अभी भी ऑन ड्यूटी है, वो उधर मकान में है पार। अगर उसने ये काठ यहाँ से उनको नहीं दिया तो उसका मुनासिब बनता था इसका पैरा करना। उसने यहाँ से काठ को उठाया, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बेच दिया, डक्की कोट एरिया में बेच दिया। हम सबूत के तौर पे वो काठ जहाँ जहाँ पे वो नग हैं हम वो दिखा सकते हैं। उन लोगों से आप बयान ले सकते हैं कि उनको आप बेचा गया कि चोरी करके ले गए। मान लीजिए अगर यहाँ से चोरी भी हो जाता है तो वो 14 गार्ड किस चीज़ की ड्यूटी यहाँ पे कर रहे थे?
इन लोगों के ऊपर क्यों अत्याचार वो लोग कर रहे थे? उन बेचना था तो इनको बेचना चाहिए था जिनके ऊपर जुर्म हुआ था, जो मुसीबत का सामना कर रहे थे, तो फिर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बेचते हैं। तो सबूत भी हमारे पास मौजूद है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, चीफ कंजर्वेटर साहब से, मैं एलजी साहब से, उमर साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा मैं हाथ जोड़ के कि कम अज़ कम भी इन गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये लोग डिस्ट्रिक्ट रियासी के लास्ट कोना में हैं, इनके पास कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है, ना इनके पास कोई रोड कनेक्टिविटी है, ना इनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। हर बंदे के अगर यहाँ पे बिजली लगाई जाती है उसमें भी डिपार्टमेंट वाले की हाथ होता है, कोई ना कोई मुलाजिम उसमें मुलव्वस होता है। तो वो पेड़ों के ऊपर करके देख सकते हैं आप, हमारे सरगांव में भी चलना, वहाँ के हालात देखना। तो ये लोग उन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ना इन लोगों को पानी की अगर पाइपें आप देखेंगे, जल शक्ति स्कीम का यहाँ पे आप घोटाला देखेंगे, पाइपें जो हैं वो हवा में है, जैसे वो पुल लगाया हुआ तो उनको। तो ये लोग मजबूर थे, इन्होंने ये अगर काट निकाला, बेचना था, वो लोग आज भी लेने के लिए तैयार हैं। इतने मजबूर लोग हैं। PMAY के लोगों के मकान हैं, 80% लोग पैसा लेके बेचारे तो निकाल गए, लेकिन मकान बनने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर मकान नहीं बनेगा, रिकवरी होगी, गरीब लोग ज़मीन बेच के पैसा देंगे वापस। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि कम अज़ कम भी उस गार्ड से ये तो पूछा जाए कि आप जंगल के ऊपर बिजनेस करते हो, शर्म नहीं आती आपको? यहाँ की माँओं बहनों से वो हथियार छीनते हैं, एक पत्ता काटने पे भेड़ बकरी के लिए, तो उनके ऊपर वो अत्याचार करते हैं, तो और खुद वो जंगल माफिया बने हुए हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम अज़ कम भी इन लोगों के साथ कोई इंसाफ किया जाए, इन लोगों के ऊपर ये अत्याचार ना किया जाए, इन मुलाजिमों को हमारे ऊपर से उतारा जाए। हमारी यही विनती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से। मैं आपका जो पहाड़ी एक्सप्रेस है इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से, कि जिन्होंने 100 या 150 किलोमीटर पैदल चल के हमारे गरीब लोगों के लिए इतना आप लोगों ने तकलीफ़ उठाई। तो बहरहाल हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि पहाड़ी एक्सप्रेस और जो दूसरा चैनल शायद मिस्टेक होगी बोलने में, तो सॉरी चाहूँगा। आप बहुत अच्छा काम करते हो, गरीब लोगों की जहाँ जहाँ आवाज़ है आप लोग पहुँचाते हो सर, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर हमारे जो ये आपने देखा यहाँ का हाल सर, कि यहाँ पे 14 बंदों को फॉरेस्ट वालों ने तैनात किया था, और हम सब ही फॉरेस्ट वालों को हम बुरा नहीं कह सकते। बहरहाल जिस हिफाजत के लिए उनको यहाँ पे रखा था सर, लेकर वो काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिन गरीब लोगों ने बहुत मुश्किल से सर, कुछ बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, जिन लोगों ने ये काट को सर बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने घर के लिए किया था। और उसके बाद अगर सीज़ हो गया था सर, तो हम चाहते हैं अगर फॉरेस्ट के अंडर था तो वहीं रहना चाहिए था। अब इसको खुद ही जो हिफाजत लोग हैं वही जंगल माफिया बन गए सर, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर। थैंक यू। एक्सप्रेस का मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने दूर दराज एरिया में गरीब की आवाज़ बनकर आए, गरीब की आवाज़ को ऊपर सतह तक पहुंचाने के लिए इतने दूर दराज एरिया में आए। तो खादम भाई ने सब कुछ कह दिया, हम बाकी कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन मैं फिर भी चंद अल्फाज अपनी तरफ से ये कह देता हूँ कि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो यहाँ पे लोकल ये गार्ड वगैरह जहाँ पे लगाए गए हैं, वो इन गरीब लोगों को तंग करते हैं। और जो उन बेचारों ने पैसे देकर ये काठ बनाया था FC1 के ऊपर, तो अगर वो सीज हो गया था फिर उन्हीं लोगों को देना चाहिए था इनको। तो आज वो काठ ना उनके लिए रहा, वो गरीब बेचारे, उनका वो पैसा भी चला गया। तो ये काठ जो है वो भी गार्ड लोग जो फरोख्त करके आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फरोख्त करके लोगों को, यहाँ के जो लोग थे यहाँ गाँव के, उनको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि गरीब के तरफ ध्यान दिया जाए और इसका हल निकाला जाए कि आखिरकार ये काठ गया तो गया कहाँ, कौन लोग, किन लोगों को इनको फरोख्त किया गया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया वालों का। एक्सप्रेस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो, आपने यहाँ आने में काफ़ी कठिन की होंगी मुसीबत की, लेकिन जितने मुसीबत के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चला होगा। हमारे साथ हर तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। अब हम जिस मकसद के लिए हैं उसी पे बयान करेंगे। जैसे कि हमारे नसीम अहमद भाई ने कहा कि हमें गरीब लोगों को हर साइड से ही तंग किया जाता है। सच में ही किया जाता है, इसमें शक कोई नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे 5000 के प्लस यहाँ पे ये जो कार्ड था ये जमा किया गया था, उसमें से आज आपके सामने जितना है वो आप खुद यहाँ से दे के और कलेक्ट भी करके जा सकते हो। कम अज़ कम मेरे हिसाब से 600 या 700 के करीब या 1000 रख लो। बाकी वाले जो आप उसमें से माइनस कर लो, 3500 नग जो वो गया वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में गया।
यहाँ के अगर किसी गांव की पंचायत के या लोकल लोगों को दिया है तो वो भी गार्ड बता दें भाई हमने फलाने आदमी को दिया है, तब भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आज तक हमारे लोगों को कोई लकड़ियाँ वगैरह तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन अलबत्ता इतने हैं कि इन लकड़ियों में से जो 3500 नाग सप्लाई किया गया है उस पर एक्शन लेना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को या इसको चीफ कंजर्वेटर को चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी हमें ये भी सुनने में आया है कि हमारे जो यहाँ के गार्ड हैं लोकल, वो हमारी लड़कियाँ अगर ऊपर पत्ते शत्ते वगैरह, ये हमारी ज़मीनें हैं या ये डोक है हमारी जनाब तक, यहाँ पे अगर या सूखी लकड़ियों के लिए लोग बेचारे आ रहे हैं या हमारी माएँ बहनें आ रहे हैं, उनकी पाठियाँ जो वो छीनी जा रही हैं, उनसे मिसबिहेव किया जाए, उनके दुपट्टे वगैरह उतारे जा रहे हैं। तो इस पर हम अभी क्या बोलें, अभी बहुत टाइम है, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हम रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। आने वाले टाइम में कुछ दिनों के बाद रमज़ान है, हम लोगों ने यहाँ से लकड़ियाँ भी काटनी हैं, यहाँ सूखी लकड़ियाँ खासकर, और यहाँ से हमने पाते अपने माल वेशी के लिए काटने हैं। इसी पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शुक्रिया। सर यही बात है जो मेरे साथी ने कहा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जिस इंसान को यहाँ इस अकाठ के पहरे रखा जाता है, अगर वही बिक्री करता है 3 या 4 लाख रुपया या 10 लाख रुपया कमाता है, तो वो उसको इसलिए रखा किस लिए? ठीक है, अगर वही बंदा पैसा कमाने के लिए अगर वो लाख रुपया तनख्वाह लेता है या 70,000 लेता है, वही गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, अगर कोई एक पत्ता काटेगा वो उसे 2,000 रुपया ले लेता है, अगर इसे काट के सामने वो उसको इसी के राखी रखते हैं उसको पहरा करने के लिए, तो वो खुद ही चोर बन जाता है। तो ये हमारे साथ खिलवाड़ है सर। वही अक्सर सही है। 100 नाग इधर से लेके गली साहब में रखा था सर, उधर इसमें एक भी नहीं है। उधर आया ठेकेदार सर, यहाँ से उन्हें तैयारी करवाया, वहाँ रखा तूली में, वहाँ से भी वो 100 नाग उधर से बिक्री कर दिया। सर हम मजबूर हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, जावेद राना साहब से, अगर हमारे ऊपर आज भी गवर्नमेंट बनने के बाद भी यही अफसरशाही चलती रहेगी तो खुदा की कसम हमारा जीना हराम कर दिया लोगों ने सर। ठीक है, तो उसमें यही बात है सर, झूठ की तो कोई बात है नहीं। आपने गुंजाइश देखी, आपको हमने बताएं, एक साइड से नंबर लगा हुआ है, एक साइड से लकड़ी जो गायब है, वो आप यहाँ पे देख के जा रहे हो। अलबत्ता आप उसी की इन्वेस्टिगेशन करो कि वो गई कहाँ पे। सब पैसा कमाते हैं सर, यहाँ से 3500 ना गया सर, 1-2 लकड़ी की बात नहीं कर रहे, पैसे कमाते हैं सर, जो भी आता है वो पैसे के पीछे। ये लोगों का कहना था, ये साफ तौर पे आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन ये खबर चलने के बाद ना जाने पता नहीं क्या होगा। हम तो दिखा लेते हैं ऑन कैमरा, जो यहाँ पे मटेरियल पड़ा है वो भी ऑन कैमरा आप दिख रहा। तो इस पे जब डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्शन मिलता है, वो 0-10 के पोल भी बताते हैं। जनाब ये देख सकते हैं आपके, ये 0-10 के पोल नहीं है, ये लकड़ी काटी गई थी, लकड़ी को सीज किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं ठेकेदार बने और उन लोगों ने ही इस लकड़ी को यहाँ से फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। अब रही बात SDM माहौर जो हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इस लकड़ काट को देख रहे हैं, यहाँ से जो काट के जो लकड़ सीज किया था उस लकड़ी को फ़रोख्त किया जा रहा है। चीफ कंजर्वेटर हैं, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद हमें तो यही चाहिए कि यहाँ पे जो लोग हैं तैनात किए गए हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, जिन लोगों का ये हक था, उन लोगों को नहीं मिला, लेकिन इन लोगों को साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ के जो लोग जहाँ फॉरेस्ट के लगाए गए हैं जंगल की रखवाली के लिए, तो वो लोग ही यहाँ पे माफिया बन के इस जंगल की बर्बादी के कारण बना है। तो आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।